तो आज के वीडियो में लॉर्ड ऑफ मिस्टीरियस सीजन 1 के एपिसोड 6 को पूरा एक्सप्लेन करने वाला हूँ। वीडियो स्टार्ट करने से पहले जिन लोगों ने मेरी इस सीरीज़ को अभी तक देखा है उनके लिए एक क्वेश्चन है कि क्लेन मोर्टी जो अब इस मैजिकल दुनिया में पुनर्जन्म लिया है उसके असली दुनिया में यानी अर्थ पर उसका नाम क्या था। जिनको आंसर पता है कमेंट में बताओ, और जिन्हें नहीं पता है वो लोग मेरी इस सीरीज़ को प्लेलिस्ट में जाके चेकआउट मार सकते हो। अगर आपको अच्छी लगी तो सब्सक्राइब करके रखो, क्योंकि सभी तरह के रिसेंट एनिमी एक्सप्लेनेशन आपको इस चैनल पर सबसे पहले मिलेगा। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था क्लेन मोर्टी के उस सीक्रेट क्लब रूम से वापस आने के बाद सबके हाथ पर एक निशान बन गया था। अब चैप्टर में इसके आगे हम ऑड्रे को देखते हैं जो कहती है सच में ये कोई सपना नहीं था, और तभी उसके डोर पर कोई नॉक करता है। ऑड्रे कहती है एनी क्या ये तुम हो? बाहर से आवाज़ आता है माय लेडी क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? ऑड्रे कहती है हाँ तुम अंदर आ सकते हो। उसके बाद हम देखते हैं एनी जो कि एक सर्वेंट है और वो कहती है आपको जल्दी रेडी होना होगा। अब एनी पूछती है आप कौन सी ड्रेस पहनना पसंद करेंगे? ऑड्रे कहती है मुझे उस ड्रेस को पहनना है जो मुझे 17th बर्थडे पर मेरे लिए मिसेस गिनिया ने डिज़ाइन किया था। एनी कहती है आप ये नहीं पहन सकती क्योंकि आपने उस ड्रेस को एक फॉर्मल ओकेशन में इससे पहले एक बार पहन चुके हैं। अगर आप उसे फिर से पहनेंगे तो लोग सोचेंगे कि हॉल फैमिली का फाइनेंशियल स्थिति खराब है। ऑड्रे कहती है पर मुझे वो ड्रेस पसंद था। एनी कहती है आप उसे घर में पहन सकते पर कोई ओकेशन में आप उसे नहीं पहन सकती, आप कुछ दूसरा ट्राई कीजिए। उसके बाद ऑड्रे कहता है ठीक है, फिर मुझे मिस्टर सेट्स के दिए हुए उस लोटस एम्ब्रॉयडरी डिज़ाइन वाला फुल स्लीव का वो कपड़ा मुझे पहना दो। तो एनी और एक सर्वेंट मिलकर ऑड्रे को उस ड्रेस को पहना देता है। उसके बाद हम देखते हैं ऑड्रे की पिता वहाँ पर आ जाता है और कहता है मेरी ब्राइटेस्ट ज्वेल आपको अब जाना चाहिए मेरे साथ। और ऑड्रे कहते हैं प्लीज़ पापा मुझे ऐसे मत बुलाइए, और उसकी पापा उसे लेने के लिए लेफ्ट बाजू आगे करता है। पर ऑड्रे कहता है मैं आपके राइट साइड में चलूँगा क्योंकि लेफ़्ट साइड मिसेस हॉल यानी मेरी माँ का है और मैं उनकी जगह कभी नहीं लेना चाहता। उसके बाद सीन चेंज होता है, हमें प्रिट्स हार्बर ओक आइसलैंड के रॉयल नेवी बेस को दिखाया जाता है जहाँ पर ऑड्रे और उसका पिता वैन से उतरता है और वहाँ पर हम देखते हैं कि एक बहुत ही बड़ा शिप वहाँ पर खड़ा था। उसके बाद हम देखते हैं कि सभी लोग आसमान के तरफ देखते हैं जहाँ पर एक एयरशिप भी आता है, और इस एयरशिप को देखकर ऑड्रे कहता है ये तो किंग का एयरशिप है। और कुछ देर बाद वो एयरशिप लैंड करता है और हम देखते हैं कि उस एयरशिप से लोएन किंगडम का राजा यानी किंग 3rd जॉर्ज उतरता है। उसे देखकर ऑड्रे मन में कहता है सच में ये सोचने की बात है कि इस आयरन एज में स्टीम एंड बंदूक की इस दुनिया में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अभी भी फुल सूट मेटल का कवच पहनते हैं। शायद ये कोई हायर रैंकर योद्धा होगा। उसके बाद हम देखते हैं लोएन किंगडम का प्राइम मिनिस्टर नेगान जो लोगों को कहता है लेडीज एंड जेंटलमैन मुझे पता है कि आप लोगों ने अब तक ये देख लिया होगा ये हिस्ट्री क्रिएट करने वाला आयरन क्लैड वारशिप को। प्राइम मिनिस्टर नेगान अब कहता है ये जो वारशिप है ये 101 मीटर लंबा यार 21 मीटर चौड़ा है और ये एक हाई फैब्रिक डिज़ाइन से किया गया है जिसका आर्मर बेल्ट 457 थिक है और इसका कुल वेट 10,060 टन है। और ये पूरा वारशिप का डिस्क्रिप्शन सब लोगों को बता रहा होता है। अब प्राइम मिनिस्टर नेगान लोएन किंगडम की राजा 3rd जॉर्ज से कहते हैं प्लीज़ योर मैजेस्टी आप ही इसका नामकरण कर दीजिए। अब लोएन किंगडम का किंग यानी राजा 3rd जॉर्ज कहता है क्योंकि इस वारशिप का आयरन क्लैड वारशिप का यात्रा प्रिट्सबर्ग से शुरू हुआ है तो इसका नाम होगा प्रिट्स। लोएन किंगडम का प्राइम मिनिस्टर नेगान अब कहता है 7 समंदर का जो 7 पायरेट है जो खुद को एडमिरल और 4 पायरेट जो खुद को समंदर के राजा कहते हैं वो सभी लोग अब हमसे डरने लगेंगे क्योंकि हमारे पास अब आयरन क्लैड वारशिप है। और वो ये भी कहता है कि आपसे शापित जहाज घोस्ट शिप और बियॉन्डर्स का ये युग यहाँ पर ख़त्म होता है क्योंकि आपसे आयरन क्लैड वारशिप समंदर पे राज करेगा। तभी वहाँ पर एक लड़का कहता है कि माय लॉर्ड
पर क्या आपको नहीं लगता कि उन लोग भी ये वारशिप आयरन क्लैड वारशिप खुद के लिए बना सकता है? प्राइम मिनिस्टर नेगन अब कहता है ये कभी नहीं हो सकता क्योंकि इस शिप की कंस्ट्रक्शन बहुत ही डिफ़िकल्ट है। इस शिप को बनाने के लिए बहुत भारी मात्रा में एक स्टील फैक्ट्री चाहिए, उसके साथ साथ कोयला भी चाहिए और उसके साथ साइंटिस्ट, इंजीनियर और भी बहुत चीज़ चाहिए। प्राइम मिनिस्टर नेगन कहता है पायरेट ये सभी चीज़ कभी भी अरेंज नहीं कर सकता और उनके लिए तो ये चीज़ बनाना भी बहुत मुश्किल है, डिफ़िकल्ट है। तो लेडीज़ एंड जेंटलमैन, अब से गन्स और जाइंट वारशिप का युग शुरू होने वाला है। उसके बाद सीन चेंज होता है, हमें क्लेन मॉरिटी को दिखाया जाता है जो अपने घर पे बैठा था। वो अपने हाथ में देखता है कि उसके हाथ में 4 डॉट में स्क्वायर शेप में कुछ निशान बन गया है, जिसे देखकर वो सोचता है ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे मैंने लक रिचुअल के टाइम घर के चारों कोने पर स्टेपल फूड रखा था। और वो मन में ये भी सोचता है शायद इसकी वजह से मुझे फ्यूचर में कभी लक रिचुअल करना हो तो मुझे स्टेपल फूड की ज़रूरत नहीं पड़ेगा, अगर मैं मंत्र उच्चारण करके ही इस लक रिचुअल को पूरा करके उस सीक्रेट जगह पर जा सकता हूँ। अब क्लेन खुद को रिलैक्स करके बेड पर सो जाता है और सोने के बाद कुछ देर बाद उसकी नींद जब खुलता है, देखता है वो वॉच पर टाइम हो चुका है 12:30 PM। उसे देखकर वो कहता है ऐसा लग रहा है कि टाइम यहाँ पर पृथ्वी की तरह ही सेम चलता है, पर मुझे नहीं पता कि यहाँ की 1 घंटा पृथ्वी के 1 घंटा है या नहीं। उसके बाद हम देखते हैं क्लेन को अचानक से बहुत तेज भूख लगता है और उसकी नज़र घर के 4 कोने पर स्टेपल फूड पर पड़ता है और वो स्टेपल फूड को फ्राई करके आलू के साथ खा लेता है। इसके बाद ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म करता हूँ। अगर आप लोग एक्सप्लेनेशन आप लोगों को अच्छा लग रहा है तो कमेंट में बताओ, तो मैं इसकी अगली पार्ट भी लेकर आऊँगा।